हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, जो कि आपके टीजीटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी and visiting first time on this channel, so please subscribe it so that we stay connected. And now discuss Paradise Lost. So यहाँ पर पहला पॉइंट है, Paradise Lost is an epic poem composed by. So ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक एपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, जिसे कंपोज किया गया था जॉन मिल्टन के द्वारा. तो आपका आंसर है जॉन मिल्टन. नेक्स्ट पॉइंट है, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन इज़ कंपोज्ड इन. पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन के द्वारा किस पोइटिक फॉर्म में कंपोज किया गया था? तो इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया था. सो आंसर इज ब्लैंक वर्स. नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन. फर्स्ट एडिशन पैराडाइज लॉस्ट का कब आया था? तो ये आया था 1667 में. इसे मिल्टन ने लिखना स्टार्ट किया था 1658 में और कंप्लीट इसे कर लिया था उन्होंने 1665 में, जबकि इसे पब्लिश कराया था उन्होंने 1667 में. 10 बुक के साथ आया था इसका फर्स्ट एडिशन. नेक्स्ट पॉइंट है, पैराडाइज लॉस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू. पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? सो आंसर इज़ 12 books. In the first edition of 1667, Paradise Lost consisted of 10 books. यानी कि जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था वो 1667 में आया था, तभी 10 बुक्स में था. लेकिन बाद में इन द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 1674 में मिल्टन ने इसे 12 बुक में पब्लिश करा दिया, जिसमें इन्होंने बुक 7 एंड बुक 10 को डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. पैराडाइज लॉस्ट इज़ नोटेबल फॉर इट्स. पैराडाइज लॉस्ट को नोटिस किया जाता है इसके ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. मिल्टन स्टार्टेड वर्किंग ऑन पैराडाइज लॉस्ट. मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना कब शुरू किया था, ये बताना है आपको. सो आंसर इज़ 1658. 1658 में मिल्टन ने इसे लिखना स्टार्ट किया था. नेक्स्ट पॉइंट है 7. जॉन मिल्टन कंप्लीटेड हिज पैराडाइज लॉस्ट इन. जॉन मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कर लिया था इन 1665 में. 1665 में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कर लिया था. जॉन ऑब्रे 1627 वॉज एन इंग्लिश ऑथर. जॉन ऑब्रे जो कि एक इंग्लिश ऑथर थे, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट बायोग्राफिकल पीसेस. जो अपने शॉर्ट बायोग्राफिकल पीसेस कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं, ब्रीफ लाइफ. इन दिस ही टोल्ड दैट पैराडाइज लॉस्ट वाज बिगन इन अबाउट 1658 एंड फिनिश्ड इन अबाउट 1663. ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इनका जो बायोग्राफिकल पीसेस है ब्रीफ लाइफ, इसमें जॉन ऑब्रे ने ये कहा है कि मिल्टन ने 1658 में स्टार्ट किया था पैराडाइज लॉस्ट को लिखना और इन्होंने इसे कंप्लीट कर लिया था 1663 में, जबकि वैसे माना जाता है 1665. नेक्स्ट पॉइंट है, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन. पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया था. तो आंसर है इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन्स लाइफ. यानी मिल्टन ने अपने लास्ट फेज में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था. मिल्टन के फेज़ को, लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है ना. अर्ली फेज़, मिडिल फेज़ एंड लास्ट फेज़. तो ये जो लास्ट फेज़ था मिल्टन का, उसमें उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट, जो उनके फेमस वर्क हैं, उनको लिखा था. नेक्स्ट है पॉइंट 9. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट टेक इट्स स्टोरी फॉर्म. मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी ली है, तो इन्होंने इसकी स्टोरी ली है बाइबल से, BIBLE, बाइबल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज़ बेसिकली सेंटर्ड ऑन द इवेंट एपिसोड. यानी मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की बेसिक थीम है फॉल ऑफ मैन, द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटन. एंड नेक्स्ट है एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. Who was the first man and woman created by God as per Bible? So Adam and Eve was the first man and woman created by God as per Bible. Next है question number 12. What does the phrase the fall of man in Paradise Lost refer to? ठीक है, the
फॉल ऑफ मैन, ये फेज़ है, ये रेफ़र करता है इन पैराडाइज लॉस्ट द ट्रांजिशन ऑफ द फर्स्ट मैन and woman from a state of innocent obedience to God to a state of guilty disobedience. In the beginning, Adam and Eve lived with God in Garden of Eden. ठीक है, जो स्टार्टिंग में क्या था, जो एडम और ईव हैं वो भगवान के साथ गार्डन और ईडन में रहा करते थे, बट सैटन इन द गाइज ऑफ ए सर्पेंट, लेकिन सैटन ने क्या किया, सांप के भेष में टेम्पटेड them into eating fruit from the tree of knowledge, उन्हें फुसला दिया है ना, वो ट्री ऑफ नॉलेज का जो फ्रूट था उसे खाने के लिए जिसे गॉड ने मना किया था, ऑफ गुड एंड ईविल विच गॉड हैड फॉरबिडन, जिसे मना किया था भगवान ने उस फल को चखने से। ठीक है, आफ्टर डूइंग सो, ऐसा करने के बाद, दे बिकेम असेम्ड ऑफ देयर गिल्ट, वो अपने गिल्ट पर बहुत शर्मिंदा हुए। गॉड एक्सपेल्ड, गॉड ने उन्हें बाहर निकाल दिया है ना, गार्डन ऑफ ईडन से। गॉड एक्सपेल्ड दैम फॉर द गार्डन, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि गॉड ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मैन वुमेन बिकम मॉर्टल आफ्टर देन, और उसके बाद जो मैन और वुमेन है वो मॉर्टल हो गए, यानी पहले मॉर्टल नहीं थे, वो पहले इमॉर्टल थे। जो मैन और वुमेन थे वो इमॉर्टल हुआ करते थे, भगवान के साथ रहा करते थे, लेकिन सैटर्न ने उन्हें टेम्प्ट किया, जिसके बाद उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया, उसके बाद उन्हें गार्डन से निकाल दिया गया। उसके बाद ही ये स्टार्ट हो गई दुनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाई डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज ए चेरब। सो ये यूरियल है। यूरियल एक बहुत सीधा साधा आर्क एंजल है जिसे सैटर्न बेवकूफ़ बनाता है जब वो अपने चेरब का भेष बदलकर गार्डन में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डज सैटर्न नॉट टेक। सैटर्न ने कौन सी फॉर्म नहीं ली। ठीक है, ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स। तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन होने चाहिए। एक्चुअली जब जो सैटर्न है वो टाइम करने के लिए बार बार गार्डन में जाता है तो उसने कई सारी फॉर्म बदली थी। ठीक है, तो सबसे पहले उसने फॉर्म ली थी चेरब की, फिर कॉर्मोनेंट बना, फिर टोड बना, फिर लास्ट में मतलब सरपेंट बना, इस तरीके से। तो यहाँ ऑप्शंस ये सारे होंगे, चेरब वाला होगा, टोड वाला होगा और सरपेंट वाला होगा। तो ये पॉइंट है, ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स, वो सारी फॉर्म्स लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस। तो ये बुक नंबर 9 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर। यानी कि बाइबल की कौन सी बुक से जो स्टोरी है ये एडम और ईव की ली गई है। तो ये जेनेसिस से ली गई है। ठीक है, ये बाइबल की फर्स्ट बुक है जेनेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच डेविल एडवोकेट अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वार अगेंस्ट गॉड। ठीक है, सो मोलक एडवोकेट ए रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वार अगेंस्ट गॉड। नेक्स्ट पॉइंट है 18, वॉट इज़ मिल्टन स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट। स्टेटेड पर्पस क्या है मिल्टन का इन पैराडाइज लॉस्ट? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट। इनमें से कौन सा करेक्टर पैराडाइज लॉस्ट में नहीं है? सो आंसर इज एगोनी। एगोनी की कोई बात नहीं की गई है मिल्टन के द्वारा, तो आपका एगोनी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच एंजल व्हील्ड अ लार्ज स्वॉर्ड इन द बैटल एंड वुंड सैटर्न। ठीक है, कौन सा एंजल है जिसके पास एक बड़ी सी तलवार रहती है और जो बैटल करता है सैटर्न के अगेंस्ट? तो ये माइकल है। माइकल फाइट अगेंस्ट सैटर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन सैटर्न लीप्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज व्हाट डज मिल्टन कंपेयर हिम। ठीक है, पैराडाइज की वॉल से कूदकर जब वो चला जाता है वापस नर्क में, तो मिल्टन ने उसको मिल्टन ने उसे कंपेयर किया है। तो किससे कंपेयर किया है मिल्टन ने उसे? तो आंसर है ए वॉल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन, यानी कि हिंदी में बोले तो भेड़ की खाल में भेड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक 11th एंड 12th।
ठीक है, कौन सा एंजल एडम और ईव को फ्यूचर के बारे में बताता है, उनको फ्यूचर दिखाता है उनको कि तुमको अब आगे जो तुमने गॉड की अवज्ञा की है, वो जो फ्रूट था वो खा लिया जिसको मना करा था गॉड ने, उसके बाद अब तुमको क्या क्या कष्ट झेलने पड़ेंगे अपने फ्यूचर में, वो दिखाता है उन्हें। तो बुक 11th और 12th में, मतलब उनको एक्सपेल्ड करने से पहले उनको वो एक दृश्य दिखाता है ना, पैराडाइज लॉस्ट में। तो वो दिखाने वाला है माइकल। आंसर आपका हो जाएगा माइकल। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन हेल। इनमें से क्या कौन सी चीज़ है जो हेल में नहीं पाई जाती है, तो ये ऑयल है। नेक्स्ट है 24, विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज टू इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, अर्थ हैंग फ्रॉम हेवन बाई ए चैन। ये जो अर्थ है वो हेवन के साथ एक चैन के द्वारा जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 25, विच डेवल इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम। कौन सा डेविल है जो पेंडेमोनियम का आर्किटेक्ट है, मेन, यानी किसने जो पेंडेमोनियम थी पिशाच सभा उसका निर्माण किया था। तो मुल्सीबर को पेंडेमोनियम का आर्किटेक्ट माना जाता है। इसने 1 घंटे के अंदर इसे तैयार कर दिया था। नेक्स्ट है 26, हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वॉक अ म्यूज़। कितनी बार मिल्टन ने म्यूज़ को इन्वॉक किया है, म्यूज़ का आवाहन किया है? 3 टाइम। इट्स 3 टाइम मिल्टन इन्वॉक अ म्यूज़। नेक्स्ट है 27, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज से एडम और ईव को बाहर कौन निकालता है, लेके जाता है? तो वो माइकल है। माइकल लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द पोइट डज मिल्टन फॉलो वाइल कंपोजिंग एपिक। एपिक को कंपोज करते समय मिल्टन ने किस पोइट को फॉलो किया है? सो उन्होंने बोथ वर्जिल एंड होमर दोनों को ही फॉलो किया है। ठीक है, वर्जिल को भी और होमर को भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। स्टेटेड सब्जेक्ट क्या है पैराडाइज लॉस्ट का? एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस, एडम और ईव की अवज्ञा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच डेवल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड। सैटर्न का सेकंड इन कमांड माना जाता है बेल्जीबब को। सो आंसर इज बेल्जीबब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम। ठीक है, कौन कॉस्मोलॉजी और बैटल ऑफ हेवन को डिस्कस करता है एडम के साथ? तो राफेल है। राफेल उसको सुनाता है कहानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इन दी 1674 एडिशन पैराडाइज लॉस्ट वॉज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू डैश बुक्स। ठीक है, इन 1674 एडिशन में यानी सेकंड एडिशन में पैराडाइज लॉस्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया था इन 12 बुक्स में। 12 बुक्स में से रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा 12 बुक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न। कौन सा एंजल को हीरो माना जाता है जो सैटर्न के अगेंस्ट आर्ग्यू करता है? तो ये एब्जियल है। एब्जियल यानी कि पहले तो क्या था कि फॉलन एंजल है ये, मतलब सैटर्न के साथ आ जाता है नर्क में, लेकिन बाद में क्या होता है, इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये वापस भगवान के पास चला जाता है। तो इसलिए इसको हीरो कहा जा रहा है कि जो भी फॉलन एंजल थे यानी जो भी सैटर्न के साथ आए थे उनमें से किसी में साहस नहीं था कि गॉड के बारे में तारीफ़ कर दे सैटर्न के आगे, लेकिन ये करता है, ये गॉड की तारीफ़ करता है और अपनी गलती पर प्रायश्चित करता है और वापस गॉड के पास चला जाता है, इसीलिए इसे हीरो माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू द रेबल एंजल्स मेक। ठीक है, अ कैनन। नेक्स्ट है 35, हु डज मिल्टन नेम एज इज हेवनली म्यूज़। मिल्टन की जो हेवनली म्यूज़ है जिनका आवाहन उन्होंने किया है अपने पोइम को लिखते समय, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यूरेनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस। क्या करती है ईव जब वो पहली बार कॉन्शियस होती है अपने आप को लेकर? लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन ए स्टीम। सबसे पहले तो वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है एक मतलब स्टीम के अंदर। नेक्स्ट है 36,
when Milton had become blind in 1652 how he succeeded in writing Paradise Lost। ठीक है, तो मिल्टन तो क्या था कि 1652 में ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44। तो यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे तो पैराडाइज लॉस्ट को लिखने में वो सफल कैसे हुए, लिखा कैसे उन्होंने, भाई इतना बड़ा एपिक जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लाइंस हैं, उसको उन्होंने कैसे लिख लिया अंधे होने के बाद। तो मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट entirely through dictation with the help of amanuenses and friends। ठीक है, तो उन्होंने ये डिक्टेशन की मतलब थ्रू लिखा था, बोल बोल कर, जिसमें उनके फ्रेंड्स ने, उनके रिलेटिव्स ने इसको लिखने में उनकी हेल्प की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फॉलोइंग द एपिक ट्रेडिशन, है ना, एपिक परंपरा को फॉलो करते हुए पैराडाइज लॉस्ट ऑफ जॉन मिल्टन बिगिंस इन। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट शुरू होता है मीडिया रेस इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग। ठीक है, एक जो एपिक है उसकी परंपरा होती है कि उसमें क्या होता है कि चीज़ों को मिडिल से मतलब बीच से दिखाया जाता है। इस डिवाइस को मीडिया रेस बोलते हैं ना, इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ पेंडेमोनियम इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में पेंडेमोनियम क्या है। सो द कैपिटल सिटी ऑफ हेल, कैपिटल सिटी है हेल का। पेंडेमोनियम इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ हेल वेयर सैटर्न एंड हिज कॉमरेड लिव। ठीक है, जहाँ सैटर्न और उसके फ्रेंड रहते हैं, यानी हिंदी में से बोलें तो पिशाच सभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, हाउ एडम एंड ईव आर प्रेजेंटेड इन पैराडाइज लॉस्ट। किस तरीके से इन्हें प्रेजेंट किया गया है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एडम एंड ईव को। दे हैव रोमांटिक एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप वाइल स्टिल बीइंग विदाउट सिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सैटर्न टेम्प्ट ईव टू ईट फ्रॉम दी डैश ट्री। सैटर्न टेम्प्ट करता है ईव को नॉलेज ऑफ ट्री से खाने के लिए, मतलब फ्रूट को खाने के लिए वो उसे फुसलाता है। नेक्स्ट है 41, सैटर्न गोज टू इवन इन द गार्डन ऑफ ईडन इन द गाइज ऑफ। सैटर्न जो गार्डन ऑफ ईडन है उसमें किस रूप में जाता है, अ सरपेंट। ठीक है, पहले वो एक और मतलब कई बार जा चुका है, लेकिन जब लास्ट में वो जाता है तो वो सरपेंट के रूप में जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हु नोइंगली कमिट द सेम सिन इवन आफ्टर लर्निंग दैट ईव हैज सिन्ड। ठीक है, कौन जानबूझकर ये सिन दोबारा करता है जबकि उसे ये पता है कि ईव ने जो है पाप कर दिया है। तो जो एडम है वो, क्योंकि एडम जो है अब ईव के बिना नहीं रह सकता था, है ना, तो उसे पता तो था कि अब ईव ने गलती कर दी है और भगवान इसको सज़ा तो देंगे और इसको धरती पे मतलब भेज देंगे यहाँ से, तो वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। तो वो भी क्या करता है, नोइंगली जानबूझकर उस गलती को रिपीट करता है, यानी खा लेता है वो फ्रूट ऑफ नॉलेज। एडम डिक्लेयर्स टू ईव दैट सिंस शी वॉज मेड फ्रॉम हिज फ्लैश, क्योंकि वो उसके फ्लैश से बनी थी, दे आर बॉन्ड टू वन एनदर, वो एक दूसरे से बंधे हुए थे, एक बॉन्ड में बंधे हुए थे। इफ़ शी डाइज, अगर वो मरती है, ही मस्ट ऑल्सो डाई, वो भी मर जाएगा। ही देयरफॉर ऑल्सो रिपीटेड द सिन नोइंगली, इसीलिए उसने वो जो सिन था मतलब जानबूझकर वो गलती दोबारा की, उसने जानबूझकर खा लिया वो। नेक्स्ट है 43, इन पैराडाइज लॉस्ट जीसस क्राइस्ट हैज़ बीन रेफर्ड एज। पैराडाइज लॉस्ट में जीसस क्राइस्ट को रेफ़र किया गया है एज किंग मसीहा, किंग मसीहा के रूप में इन्हें रेफ़र किया है। माइकल कॉल्स जीसस क्राइस्ट सो, ऐसा माइकल ने क्राइस्ट को कहा है। माइकल वॉज एन आर्क एंजल, वो एक आर्क एंजल है, हु वॉज प्रीमिनेंट इन मिलिट्री प्रोवेस। ठीक है, ही लीड्स इन बैटल एंड यूजेज ए सॉर्ड विच वॉज गिवन हिम टेम्पर्ड। ठीक है, तो ये एक भगवान का योद्धा है, जो सारे युद्ध हैं वो इसी के अंडर लड़े जाते हैं हेवन में, और ये जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्हें मसीहा कहकर एड्रेस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हु इज सेंड बाय गॉड टू ईडन गार्डन गिविंग हिम द ड्यूटी टू ड्राइव आउट द सिनफुल पेयर एडम एंड ईव। यानी कि गॉड के द्वारा ईडन गार्डन में किसे भेजा जाता है, सिनफुल पेयर यानी एडम और ईव को ड्राइव आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसको भेजा जाता है, तो ये माइकल है। माइकल के द्वारा एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट से एक्सपेल किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हु इंटरप्रिटेड द इम्पायर्स वार बिटवीन हेवन एंड हेल प्रेजेंटेड इन पैराडाइज लॉस्ट एज सिविल वार। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में जो इम्पायर्स वार हुआ उसे सिविल वार कहने वाले हैं जॉन लियोनार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इन पैराडाइज लॉस्ट देयर इज एन इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ मोनार्की। पैराडाइज लॉस्ट में एक इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म हुई है मोनार्की की। इन दिस रेफरेंस हु कमेंटेड दैट मिल्टन बिलीव दैट गॉड वाज हिज नेचुरल सुपीरियर एंड दैट चार्ल्स स्टुअर्ट द किंग वाज नॉट। तो ये स्टेटमेंट है C.S. लुइस का, C.S. लुइस। नेक्स्ट है 47, हु इंटरप्रिटेड पैराडाइज लॉस्ट एज ए जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल। ठीक है, पैराडाइज को एक जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल के रूप में किसने इसकी व्याख्या की है? तो इसकी एक क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल के रूप में व्याख्या करने वाले हैं C.S. लुइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हु आर्ग्यूड दैट मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज ए विक्ड गॉड। ये स्टेटमेंट है विलियम एम्सन का। विलियम एम्सन आर्ग्यूड दैट मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड since the god of Christianity is a wicked god. Next है क्वेश्चन नंबर 49, who wrote the book Milton's Prosody with a chapter on essential verse and notes. सो रॉबर्ट ब्रिजेस हैं ये। रॉबर्ट ब्रिजेस रोट द बुक मिल्टन्स प्रोसोडी विद ए चैप्टर ऑन एसेंशियल वर्स एंड नोट्स। सो आंसर इज रॉबर्ट ब्रिजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स अबाउट जॉन मिल्टन विद रेफरेंस टू पैराडाइज लॉस्ट। किसने जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है? द रीज़न मिल्टन रोट इन फेटर व्हेन ही रोट ऑफ एंजल एंड गॉड एंड एट लिबर्टी व्हेन ऑफ डेविल एंड हेल is because he was a true poet and of the devil's party without knowing it। ठीक है, devil's party without knowing it ये बहुत पॉपुलर कमेंट है by विलियम ब्लैक regarding जॉन मिल्टन। ओके, सो आंसर इज विलियम ब्लैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इन विच वर्क विलियम ब्लैक रोट दैट मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। कौन से वर्क में मिल्टन ने, ये स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है, सबको पता है, बट आपको बताना है कि कौन से वर्क में लिखा है उन्होंने। तो ये बहुत पॉपुलर वर्क है विलियम ब्लैक का, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जिसे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर होकर लिखा था। और इसमें उन्होंने एक राइटर और हैं मिडिएवल टाइम के, जो दंते, उनको भी फॉलो किया है। ठीक है, दंती डिवाइन कॉमेडी है, उसको भी इन्होंने फॉलो किया है इसको लिखते वक्त। ठीक है, विलियम ब्लैक क्लेम्स दैट जॉन मिल्टन वॉज ए ट्रू पोइट एंड हिज एपिक पोइम पैराडाइज लॉस्ट वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ही ऑल्सो क्लेम्स दैट मिल्टन सैटर्न वॉज ट्रूली हिज मसीहा, कि जो मिल्टन का जो सैटर्न है वो उनका वाकई में मसीहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हु रोट एन एपिक पोइम एंड टाइटल्ड मिल्टन एंड इट्स हीरो इज़ जॉन मिल्टन। किसने एक पोइम लिखी है जिसका नाम है मिल्टन और उसका जो हीरो है वो भी जॉन मिल्टन है? तो ये विलियम ब्लैक हैं, इन्होंने मिल्टन के ऊपर पोइम लिखी है और मिल्टन ही उसके मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, मिल्टन इज़ एन एपिक पोइम बाय विलियम ब्लैक। द पोइम वॉज रिटन इन एंड इलस्ट्रेटेड between 1804 and 1810 is its hero is John Milton, who returned from heaven and united with Black to explore the relationship between living writer and their predecessors and to undergo a mystical journey to correct his own spiritual error. Next है क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन्स। मिल्टन का कौन सा वर्क इन लाइन्स के साथ शुरू होता है? तो हमें पता है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फोरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल अवर वो। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइन्स हैं। नेक्स्ट है 54, द फ्रेज वन ग्रेटर मैन रेफर्स टू। ये फ्रेज है किसे रेफ़र करता है? ये फ्रेज रेफ़र करता है जीसस क्राइस्ट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, whom does मिल्टन इन्वोक इन द बिगिनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अपना पैराडाइज लॉस्ट लिखने से पहले मिल्टन आवाहन करते हैं किसका? तो वो काव्य की देवी
का आवाहन करते हैं इसको लिखने से पहले, ठीक है। म्यूज गॉडेस ऑफ एपिक पोइट्री, जिसका नाम है यूरेनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, हु इज़ बेल्ज़ेबब इन पैराडाइज लॉस्ट। बेल्ज़ेबब कौन है सैटर्न का? So Beelzebub is principal associated on Saturn. He was second in guilt as well as in power to Saturn. ठीक है, second in command है ये Saturn का। Next है क्वेश्चन नंबर 58, who Saturn speaks these lines to motivate Beelzebub. Beelzebub को ये मोटिवेट करने के लिए Saturn बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ लिवियथन यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है उसे लिवियथन के साथ मतलब कंपेयर किया गया है। तो ये कौन है लिवियथन? ये एक वेरी बिग एक्वेटिक एनिमल है, लाइक वेल की तरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स ली गई हैं। टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई हैं और सैटर्न के द्वारा बोली जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, हु स्पीक्स द एबव लाइन्स। ये जो एबव लाइन है किसके द्वारा बोली गई है? सैटर्न के द्वारा बोली गई है, मतलब यही वाली, टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, विच फीचर ऑफ सैटर्न्स पर्सनैलिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द एबव लाइन्स। जो एबव लाइन्स बोली गई हैं सैटर्न के द्वारा, उसमें उसकी पर्सनैलिटी का कौन सा फीचर दिखाया गया है? सो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, एक तो आशावादी दृष्टिकोण उसका इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है इन लाइन्स में, और दूसरा पॉइंट है अनयील्डिंग विल पावर, और कभी न झुकने वाली इच्छा शक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, हु इज़ थैमस रेफर्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। सो ए बेबीलोनियन सन गॉड, ऑल्सो ए प्रिंस ऑफ सीरिया, किल्ड बाई ए बोर वाइल हंटिंग इन वुड्स ऑफ लेबानन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, हु आर सियोन डॉटर्स। सियोन डॉटर कौन है? वुमेन ऑफ इज़राइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ एडोनिस। एडोनिस क्या है? रेफर्ड इन लाइन नंबर 450 पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक फर्स्ट है उसमें 450 नंबर की लाइन में एडोनिस वर्ड बोला गया है कि जो किसे रेफ़र करता है। नेम ऑफ द रिवर, ये एक रिवर का नेम है विच फ्लोज फ्रॉम माउंट लीबानन, जो कि माउंट लीबानन में बहती है। ये एक जंगल का नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डज द फ्रेज एलियनेटेड जूडा रेफर टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डज द फ्रेज एलियनेटेड जूडा रेफर टू। जूडा इज यूज्ड फॉर द पीपल हु इज़राइल हु हैड कट देमसेल्व ऑफ फ्रॉम गॉड एंड मोस्ट ऑफ देम वर इन एग्जाइल। ठीक है, जो अपने आप को भगवान से अलग कर लेते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, हु इज़ बैलियल। बैलियाल कौन है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, हु इज़ बैलियाल। बैलियाल कौन है? ठीक है, तो बैलियाल एक हिब्रू टर्म है जिसे मिल्टन ने यूज़ किया इन पैराडाइज लॉस्ट, जिसका मतलब होता है डेविल। अ डेविल ऑफ द सेम नेम इन द बाइबल, द नेम हैज़ बीन यूज्ड फॉर द एनिमी ऑफ गॉड। भगवान के एनिमी को बैलियाल कहा गया है। मिल्टन मेक्स हिम अ पर्सोनिफिकेशन एंड पैट्रन ऑफ अनमेनली वीकनेस एंड लस्ट। ठीक है, मिल्टन एड्रेसेस द ड्रंकन एंड यंग विग्ड मैन एज फॉलोअर ऑफ सन्स ऑफ बैलियाल फॉर देयर डिसग्रेसफुल बिहेवियर। ठीक है, तो जो ऐसे लोगों को मिल्टन ने सन्स ऑफ बैलियाल कहा है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डज द फ्रेज, यहाँ एक फ्रेज दिया गया है, पिग्मियन रेस बियॉन्ड द इंडियन माउंट रेफर्स टू। तो ये जो फ्रेज है पिग्मियन रेस, ये किसे रेफर किया गया है? So here Milton says that Saturn and his fellow devils reduce their size equal to the smallest dwarf or pygmies that live beyond the Himalaya। तो हिमालय मतलब यहाँ एक हिमालय में एक जनजाति पाई जाती है जिसको पिग्मी बोला जाता है। उससे इन जो सैटर्न के जो फॉलन एंजल हैं उनसे उसे कंपेयर किया है मिल्टन ने। तो यहाँ भारत का भी जिक्र किया है मिल्टन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, हु आर द चैरुबिम। चैरुबिम कौन है? द एंजल्स ऑफ हायर रैंक। हायर रैंक के एंजल्स को चैरुबिम कहा गया है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड।
Thanks for watching this video. Thank you so much.